हेलो एवरीवन। तो रिमाइंडर थ्योरम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा पास फैक्टर थ्योरम। इसका कंसेप्ट हमने वैसे लास्ट वीडियो में किया था, हम फिर से इसका फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम में हम क्या बात करते हैं कि जब भी किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने पे अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अगर इसको डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास 0 आ जाए, देन x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे x प्लस 3 क्या होता है, हमारा डिवाइजर, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हमारे पास क्या है यहाँ पे डिविडेंड। तो हमने जब भी चेक करना है तो हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, हमने सिर्फ क्या करना है, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0। यहां पे लिख देते हैं पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0। यहां से हमारी जो भी x की वैल्यू आएगी, अगर उसे पुट करने पे हमारे पास 0 आंसर आ जाए, तो देन गिवन पोलिनोमियल इज ए फैक्टर। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम किस तरह करना था, हमने x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करो, तो x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करने पे x कितना आ रहा है हमारे पास, -3। अब जहां भी डिविडेंड है वहां पे x की जगह -3 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया हमारे पास प्लस 15 और प्लस 6, तो ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। सो x प्लस 3 इज नॉट ए फैक्टर, x प्लस 3 इज नॉट ए फैक्टर। तो यही हमारे डेफिनेशन में लिखा है कि अगर कोई पोलिनोमियल है जो डिग्री ग्रेटर देन 1 या फिर डिग्री 1 का हो, तो हमारा वो फैक्टर किस टाइम बनेगा कि जैसे x माइनस ए कोई डिवाइजर है, इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आ जाएगा, a। तो अगर फंक्शन में पुट करके हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है, फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमारा आंसर 0 आ जाए, तो उसे बोलेंगे हम कि गिवन पोलिनोमियल इज ए फैक्टर। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमारा 2.4 का ये पहला क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी की कोडिंग, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। तो यहां पे x प्लस 1 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, और ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। अगर आपने सिर्फ 1 मार्क है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपको कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x हमारे पास कितना आ रहा है, -1। बस इस x इक्वल टू -1 को क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आना था, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस का ओड है तो ये कितना आ जाएगा, -1, इसकी पावर इवन है तो यहां आ जाएगा +1, ये -1 और ये +1, तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन में रिमाइंडर कितना आ गया, 0। Thus x प्लस 1 इज ए फैक्टर। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं हम फैक्टर। बट आप एग्जाम में इस तरह नहीं लिखोगे, अगर 1 मार्क से ज्यादा है तो आप एग्जाम में किस तरह लिखोगे आप, ये तो अगर आपको 1 मार्क है या ट्रिक या सिर्फ, ठीक है, एग्जाम में आप किस तरह लिखोगे कि लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर आगे लिखोगे x प्लस 1 is a factor of fx if f of -1 equal to 0। ये -1 कहां से आया, आपने डिवाइजर को इक्वल टू 0 किया, x प्लस 1 0 किया, तो यहां से आपका x क्या आया, -1। अब क्या लिखा है यहां पे कि x प्लस 1 फैक्टर होगा fx का अगर f of -1 करके क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फंक्शन में -1 पुट करो, तो f ऑफ -1 आपका आ जाएगा -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सेम पुराना क्वेश्चन बन गया। माइनस की पावर जब भी ओड हो तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, तो ये आएगा -1, फिर प्लस, माइनस की पावर इवन हो तो आंसर आता है पॉजिटिव में, तो ये 1, ये प्लस माइनस माइनस और ये +1, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपने क्या लगाई, रिमाइंडर थ्योरम लगाई, रिमाइंडर थ्योरम लगा के आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। सो देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर
ऑफ एफ एक्स, तो यहां पे लिख लो बाय फैक्टर, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अपने लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसे नोट डाउन कर लो। पार्ट है चेक x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, आगे हमारे पास फंक्शन गिवन है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स के प्लस एक्स प्लस 1, तो सेम यहां पर आएगा x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। यहां पे -1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है x प्लस 1 फैक्टर। अगर हमें गिवन होता है x प्लस 5 इज ए फैक्टर, तो आप क्या करते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू -5, बट फिलहाल हमें क्या क्वेश्चन गिवन है x प्लस 1, तो जो भी डिवाइजर होता है उसे इक्वल टू 0 करो, फिर जो भी x की वैल्यू है उसे फंक्शन में पुट करके देखो, अगर वो 0 आ गया तो यस, अदरवाइज नो। तो इसमें आपको बन जाएगा f ऑफ -1 की वैल्यू यहां पुट करो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करो, माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव आंसर, माइनस की पावर ओड माइनस आंसर, माइनस की पावर इवन पॉजिटिव आंसर, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 1 - 1 कैंसल, 1 - 1 कैंसल, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो गिवन वैल्यू पुट करने पे 0 नहीं आ रहा, here f of -1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of fx। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपने क्या निकाला, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आए तभी हमारा क्या होता है, फैक्टर। जैसे 16 डिवाइड बाय 4 करो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो जब 0 आता है तब हम उसे बोलते हैं कि इट इज ए फैक्टर। अब सेम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4, इसे नाम ले देना पहले, लेट एफ एक्स कह दो, इसे px कह दो, px। x plus 1 is a factor of px if p of -1 equal to 0। अब आप समझ गए -1 कहां से आ रहा है बार बार, क्योंकि x plus 1 नहीं है फैक्टर हमारा, तो इसे फंक्शन में पुट कर दो, p of -1 is equal to -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो p ऑफ -1 बन गया ये लिख लो कहीं पे कंसेप्ट, माइनस की पावर जब भी इवन आएगी तो आंसर आता है आपका पॉजिटिव, और माइनस की पावर जब भी ओड आए तो आंसर आता है नेगेटिव। ठीक है, अब माइनस की पावर इवन है तो आंसर आ गया 1, यहां पे 3 एज इट इज, -1 का क्यूब दैट इज -1, 3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। तो p ऑफ -1 हमारा बन गया ये 1 एज इट इज, प्लस माइनस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, ये आपस में कैंसल आउट, ये भी आपस में कैंसल आउट, तो p ऑफ -1 हमारा कितना आ गया, 1। So p of -1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of px। ठीक है, जब भी वैल्यू पुट करने पे 0 है देन इट इज ए फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट ए फैक्टर। इसे नोट डाउन कर लो। लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2x प्लस √2। अब सेम x plus 1 is a factor of x cube minus x square minus 2 plus √2x plus √2 if
एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 निकालो, क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ रही है -1 का क्यूब दैट इज -1, ये माइनस एज इट इज, -1 का स्क्वायर इज +1, तो यहाँ पे 1। अब ये माइनस माइनस ये हो गया +2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये -1 -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब √2 प्लस √2 कितना होता है, 2√2। So f of -1 is not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of fx। ठीक है, रूट वाली टर्म हमने पढ़ा कैसे प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3√2 प्लस √2 प्लस 2 रूट होता है, तो अब हम इसके क्या लीडिंग कोफिशिएंट प्लस करेंगे, ये 3 यहाँ पे 2, तो आपका आंसर क्या नाम था 5√2। इसमें लिखा 3√2 प्लस 4√3। पोज करके अगर आंसर सोचना क्या आएगा, अब चेक करो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम यही आंसर आएगा, ये प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, रूट प्लस तब होते हैं जब इनके दोनों सेम होते हैं। √2 यहां पे क्या होता है आपका √2, इसे नोट डाउन कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन बेस है आपका द्वारा फैक्टर थ्योरम के ऊपर, स्पेशल लिखा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज ए फैक्टर ऑफ पीएक्स। अगर यहाँ पे फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा होता तो आप लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते थे, बट लॉन्ग डिवीजन काफी लेंथी चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक क्या करना है कि जीएक्स को अगर डिवाइड अगर पीएक्स से करें तो वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, इस लाइन का मतलब है पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, जब भी हमारा डिवाइजर है उसे इक्वल टू के करना है हमने 0, और अगर वैल्यू ऊपर वाले फंक्शन में पुट करके अगर वो 0 आ जाए तो यस, अदरवाइज आंसर जीएक्स इज ए फैक्टर ऑफ पीएक्स इफ P1 इज इक्वल टू 0। -1 कैसे आया, आप जो भी डिवाइस है उसे इक्वल टू 0 की, वहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो अब से फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, P ऑफ -1 चेक कर लो कितना आ रहा है आपका 2 ब्रैकेट -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 तो P ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 2, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो P ऑफ -1 आ गया हमारे पास -2 +1 +2 -1, तो P ऑफ -1 की आंसर आ गया 0। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या आ गया आंसर 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो हमारा फैक्टर क्या, तो यहां पे लिख दो देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सो देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपने एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। हमारा सेकंड पार्ट है px इज x³ प्लस 3xk प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इज x प्लस 2। तो दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड। तो हमारा gx इज ए फैक्टर ऑफ px इफ क्या होगा, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। देखो ये p कहां से आ रहा है, क्योंकि px नाम है, डिविडेंड में पुट करते हैं ना, और ये -2 कहां से आया, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके। तो यहां से अब x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास -2। सो यहां पे क्या लिखा कि अगर p ऑफ -2 0 आ जाए देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अब वैल्यू पुट कर दो, p ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस
3 इंटू -2 +1, तो ये बन जाएगा -8, 3 एज इट इज, -2 का स्क्वायर इज 4, -6 +1, तो आ गया -8 + 12 -6 +1, तो -6 -8 ये बन गया -14 और 12 + 1 बन गया आपके पास 13, तो आंसर कितना आ गया -1। तो वैल्यू पुट करने में आपके पास 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 0। इसे नोट डाउन कर लो। थर्ड पार्ट है px है x³ - 4x² + x + 6 एंड gx इज x - 3। सो सेम, gx इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p of 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 कहां से आया? gx को इक्वल टू 0 करके, x - 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3। ठीक है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करके, और फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो। p of 3 का आंसर चेक करो क्या आ रहा है, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब इज 27, -4 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 6 हो जाएगा 9, 27 + 9 36, 4 9 जा 36, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, सो देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। मतलब क्या है कि जब हमने px को x - 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इस लाइन का ये मतलब है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, कि px को अगर x - 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो कहते हैं अगर ये केस है तो हम इसमें हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब लिखो कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p of 1 इज इक्वल टू 0। ये p of 1 कहां से आया? आपको फैक्टर क्या गिवन है? x - 1, तो जो भी आपको फैक्टर गिवन है उसे इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, क्या किया? फैक्टर को इक्वल टू 0, x की वैल्यू जो भी आएगी फिर उसे गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो p of 1 आपका 0 होगा, तो यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 लगाना तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे। ठीक है, फैक्टर जब भी होता है जब वैल्यू में उस गिवन फंक्शन में पुट करके उसका आंसर 0 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज k इज इक्वल टू -2। सेम यहां पे करेंगे हम, फैक्टर तो सेम ही है ना, x - 1, तो यहां पे लिखोगे x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px when p of 1 इक्वल टू 0। अब गिवन फंक्शन में 1 पुट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो k का आंसर आ जाएगा -2 माइनस √2, या फिर k इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल के 2 प्लस √2। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। सेम यहां पे लिखो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इफ
P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। सो P ऑफ 1 को इक्वल टू 0 करना तो ये बन जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k कम्स आउट टू बी रूट 2 माइनस 1। लास्ट पार्ट है px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो फैक्टर तो सेम ही x माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो गिवन फंक्शन में 1 पुट कर दो x की जगह, तो ये बन जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। सो दैट इज k इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। माइनस 3 इधर आके प्लस k बन जाएगा 2k। तो k का आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो।